हेलो, राम राम जी। सब ने यूट्यूब चैनल उड़ा फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दिल से। और आज चर्चा करेंगे जी, समाज में बहुत अनर्थ होने लग रहा है। आजकल जिस बेटी ने पाले पोसे अगले घर भेज दे हैं, तो कोई तो दहेज के उसमें बेटी ने ख़त्म कर दे है। और कुछ लड़कियां ऐसी हो रही हैं आखिर वे अपने पति ने ख़त्म करवा दे हैं। वह उन्हें जाना है तो वहीं चली जाओ, दूसरा के लाल ने भी क्यों खपुआओ हो बेटी। और तुम इस दुनिया में आई हो तो कुछ अच्छा करके दिखाओ। भारत माँ की बेटी हो तुम, भारत की शेरनी। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो अपने माँ बाप का, गांव का, शहर का, देश का नाम रोशन करे हैं। तो तुम उनकी सीख लो न। जो उल्टे चल रहे हैं, उल्टे कर्म करे हैं, उनकी सीख क्यों लो हो। जिस तरह अच्छी सीख लो, जिस तरह इस सिंदूर वन में भी ऑपरेशन में ऑपरेशन सिंदूर में लड़कियां ने कितनी अच्छी भूमिका निभाई है। कितना बढ़िया काम कराया है अपनी उस पर खेल कर जिंदगी पे, और देश की जान बचाई है, देश की सुरक्षा करी है। तो वो भी किसी की बेटी हैं, वो भी इसी देश में पैदा हुई हैं, तो उनसे सीख लो। और इंदिरा गांधी भी एक बेटी थी, वो भी देश चलाया करती। और आजकल क्या हो रहा है, कोई बाप बेटे न मार रहा है, कोई माँ बेटी न मार रही है, कोई बेटी माँ न मरवा रही है, कोई जन्म दे कर झाड़ियाँ फेंक रही है। यो घोर कलयुग आ रहा है। तो ये पाप की भागीदारी ना बनो और अच्छी सीख लिया करो। माँ बाप इतना पढ़ा लिखा के आड़े तक पहुँचावे है, तो कुछ बढ़िया करने के लिए वो करे है। और जिस तरह कल्पना चावला है, ये भी भारत की बेटी थी। और अनीता कुंडू थी, ये भी भारत की बेटी थी। ये सभी कितने अच्छे काम किए हैं, कितना नाम रोशन किया है। और साक्षी मलिक, जिस तरह ये गोल्ड मेडल लेकर आई हैं लड़कियां, ये भी तो इसी देश में जन्मी हैं। तो मेरी सारी सब तो ये हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि जो वो अपने बढ़िया ना हो तो गलत भी मत करो। इब शादी करवा ले हैं, पहले और चक्कर में रहे हैं, तो फिर उस आदमी ने ख़त्म करवा दे हैं अपने ने। तो पहले इन्हें नाट जा, पहले मना कर दे क्यों। और दूसरा का भी घर उजाड़ो हो, और क्यों किसी के लाल खपुआ हो। तो पहले अपने घर क्या तो बोल दे, तो दूसरा के लाल तो बच जाए। और सारी बाण बेटियां में तो यह कहूँ, जो मतलब संघर्ष करेगी। और बहुत सी हमारी बाण बेटी इसी भी हैं जो संघर्ष तो लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं जिंदगी में। वो बहुत सी तो हार भी जावे हैं, और बहुत सी संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। तो असली इंसान वो है जो संघर्ष करके आगे बढ़े, जो कठिनाइयाँ में और हार मान ले, वो असली इंसान नहीं कहलाता। असली इंसान वो है जो संघर्ष करके हर कठिनाइयाँ का मुकाबला करके उन तक लड़के आगे बढ़े है। तो असली इंसान ने जब बने हैं वो।
तो कोई भी कड़ी मुसीबत आ जा, कोई भी कुछ कितनी ये भारी मुसीबत आवे, तो उसका डट के मुकाबला करो। संघर्ष ही एक जीवन है। मैं तो सारी बाण बेटियां ना वैसी एक हूँ। मैं भी एक संघर्ष करके, बहुत लंबा संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची हूँ। तब मैं अपने संघर्ष की कहानी तो बताती नहीं भाई। चलो कोई बात नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है। पर कभी होश का तो बतानी भी पड़ जा। पर सबको पता है मेरे तो संघर्ष का, इसलिए फिर मैं अब और बताने से क्या फ़ायदा है। मेरे को तो पता है, मेरे बच्चों को पता है कि यहाँ तक मेरी माँ किस तरह लेकर आई है, और इस तरह बच्चे मेरे पढ़ लिख कर मेरी मेहनत रंग लाई है। और मेरे बच्चे पढ़ लिख कर आज कामयाब हो गए हैं। 2 बेटे हैं, एक बेटा एयरफोर्स में, एक पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, और बहू की जगह मेरे को तो बेटी मिली है। तो मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया करूँ हूँ कि मेरे को इतनी अच्छी बेटी मिली है। और भगवान इनकी लंबी जिंदगी दे। वो भी नर्सिंग ऑफिसर है, मेरी बहू भी। तो बहुत अच्छे से चल रहा है भाई। अब तो बस मैं सारी बाणा ने यही कहना चाहूँ, आगे मेहनत करके आगे बढ़ो। मेहनत एक दिन फल जरूर दे है, जरूर रंग लावा। जो ईमानदारी से अपने मेहनत करे है, मेहनत का फल कहीं नहीं जाता, मेहनत का फल जरूर मिल रहा है। जो सच्ची श्रद्धा से और ईमानदारी से कमावा है तो उसका फल जरूर दे है भगवान। मैंने तो अपने ऊपर आजमाश के देखा है। तो सारी बाणा ने हाथ जोड़कर राम राम। और चैनल को सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो। बने रहियो अगले व्लॉग में। राम राम, धन्यवाद।